मैं आपकी एस्ट्रोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, दीपावली का पर्व आ गया है और आप सभी दीपावली पर माता माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन के लिए उनकी मूर्तियां आप बाजार से खरीद कर ला रहे हैं। आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगी जिससे कि आपके घर में वर्ष भर माता माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। वर्ष भर ही नहीं, आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। सदैव बरहस्त माता माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का आप पर रिद्धि सिद्धि का आप पर बना रहे। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा विस्तृत जानकारी दूंगी। इसके साथ ही आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, दीपावली पर हम माता माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं। एक रिद्धि सिद्धि के दाता और जीवन में हमारे शुभता के प्रतीक हैं। माता माँ लक्ष्मी धन आगमन के लिए धन सदैव बरसता रहे हमारे घर में। लक्ष्मी की बिना वृद्ध हस्त के वो संभव नहीं है। तो दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी की ही पूजा होती है, विशेषकर लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आपको क्या क्या चीजें सावधानी रखनी चाहिए उसकी विस्तृत जानकारी दे रही हूं। दोस्तों, आपको हमेशा अपने घर में आप अगर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां खरीद कर ला रहे हैं, हमेशा मेटल की ही खरीद के लाइए। वो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, आप पीतल की खरीद सकते हैं, आप चांदी की खरीद सकते हैं, आप पंच धातु की खरीद सकते हैं मूर्तियां। आप अपने ऑफिस के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए, अपने वर्क स्थल के लिए आप खरीद रहे हैं, तब आप मिट्टी की मूर्तियां खरीद सकते हैं। लेकिन घर में हमेशा आपको मेटल से बनी हुई मूर्तियां रखनी चाहिए, क्योंकि वर्ष भर आप उनकी पूजा करते हैं। अगर आप मिट्टी की मूर्तियां रखकर पूजा कर रहे हैं तो आपने जो पहले से स्थापित किए हुए हैं, आप उन्हें उनकी पूजा ना करके आप नहीं लाते हैं, उनकी करते हो, उसके बाद आप उनको उठा के रख देते हैं। तो ये देवी देवताओं को अनादर होता है। आप धातु की मूर्तियां स्थापित कर लीजिए, वो खंडित नहीं होती हैं। उनका जितनी बार आप अभिषेक करेंगे उतनी बार वो और आपको शुभ फल देती चली जाती हैं। तो धातु की मूर्तियां सबसे अच्छी और शुभ मानी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, मूर्तियां खरीदते समय विशेष ध्यान रखिए। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखिए कि उनकी सूंड, क्योंकि सूंड का विशेष महत्व होता है। सूंड आपके घर में रिद्धि सिद्धि धन लेकर आएगी, उसका महत्व होता है। तो हमेशा आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, शुभता बनी रहे, मंगल कार्य होते रहें, उसके लिए आपको हमेशा गणेश जी की सूंड आप जहां बैठे हैं उससे बाईं तरफ होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, जो गणेश जी की मूर्ति है उनकी सूंड उनके बाईं हाथ की तरफ होना चाहिए। वो शुभता के प्रतीक होते हैं। घरों में नियमित पूजा के लिए बाईं ओर के सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा मोदक, जो गणेश जी को बहुत प्रिय है, वो मोदक भी उनके हाथ में जरूर होना चाहिए। इसके अलावा उनकी उस मूर्ति के साथ में एक छोटा सा मूषक यानी कि चूहा भी होना चाहिए। चूहा होने से वो मूर्ति पूर्ण हो जाती है और फिर आपके घर में धन समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। गणेश जी केतु और बुध के देवता हैं, साथ में मूषक केतु का है, प्रतीक है। तो केतु बुध आपके एक साथ दो ग्रह आपके गणेश जी की पूजा से प्रबल तो होते ही हैं धन आगमन के, क्योंकि केतु आपको अचानक धन की प्राप्ति कराता है, तो उसके आपके लिए मार्ग खुल जाते हैं। तो मूर्तियों का ध्यान रखिए दोस्तों। आप अपने ऑफिस वगैरह के लिए खरीदते हैं तब आप मिट्टी की मूर्तियां लीजिए, और घर के लिए तो आप विशेषकर मेटल की ही मूर्तियां लीजिए। वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि चांदी की खरीदनी है, पीतल की खरीदनी है, पंचधातु की खरीदनी है। इसी तरह से दोस्तों, माता माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय भी आप ध्यान रखिए कि मूर्ति माता माँ लक्ष्मी की आपको घर में रखनी है तो आपको बैठी हुई माता माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेनी है। और आप अपने वर्क स्थल के लिए खरीद रहे हैं तब वहां पर खड़ी हुई लक्ष्मी की आप मूर्ति लीजिए। खड़ी हुई लक्ष्मी
जो चलायमान रहती हैं। बिजनेस में आपके पास धन आए और जाए, आए और जाए, उसके लिए खड़ी लक्ष्मी। घर में हमारे यहाँ समृद्धि आए और हमारे घर में ठहर जाए, वो जाए नहीं, इसके लिए हम बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ऐसी लक्ष्मी जी की मूर्ति पसंद कीजिए जिसमें माता माँ लक्ष्मी कमल के ऊपर विराजित हो, कमल के ऊपर विराजित हो, साथ में उनके हाथ से धन गिर रहा हो, धन की वर्षा हो रही हो, धन उनके हाथ से गिर रहा हो, इस तरह की मूर्ति, उनके दोनों हाथों में कमल हो, ऐसी मूर्ति की आप चयन कीजिए। देखने में मूर्ति बहुत सुंदर है लेकिन उसमें कई सारी कमियां हैं, तो ये आपकी मूर्ति अधूरी मानी जाएगी। आप चाहे मेटल की लें और चाहे मिट्टी की, इस बात का ध्यान रखिए कि माता माँ लक्ष्मी के साथ में कमल के ऊपर खड़ी हो तो वो मूर्ति, या फिर बैठी हुई मूर्ति, उसका ध्यान रखिए। तो अपने घर में आप माता माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति को, वो भी कमल पर विराजित, धन बरसता हुआ उनके हाथों में, तो ये आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल देता है। घर में आप जब लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, या तो आप लक्ष्मी गणेश जी की जो चौकी लगा रहे हैं दीपावली की, आपका चेहरा उत्तर की तरफ हो और चौकी आपकी नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, इस तरह से लगाइए। या फिर आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है वहां पर रखकर आप पूजा कीजिए। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा दीपावली की आप ब्रह्म स्थान पर रखकर पूजा करेंगे तो वास्तु देव की भी आपको कृपा मिलेगी, आपका घर धन धान से भर जाएगा। कैसा भी वास्तु दोष होगा आपके घर में, वो भी आपका दीपावली के पूजन पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हम मूर्तियां तो खरीद लाते हैं बाजार से, हम दीपावली से पहले कई दिन पहले मूर्तियां खरीद लाते हैं और लाकर उन्हें डब्बों में ही रख के इसी तरह से रखा छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, आप मूर्तियां लाइए घर पर, उन्हें निकालिए, एक लाल कपड़े में ढककर उन्हें अच्छे से सुरक्षित अलमारी में रखिए, और जिस दिन दीपावली है उस दिन उन्हें निकालिए, उनका अभिषेक कीजिए पंचगव्य से, पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से, इत्र से स्नान कराइए सुबह के समय मूर्तियों को। और आपके पास पहले से स्थापित है दोस्तों तो आपको नई लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ष भर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो वैसे ही उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है आप, और वो आपके लिए अब शुभता प्राप्त दिला रहे हैं आपको। आप उन्हीं की निरंतर पूजा करिए, उन्हीं के मंत्रों का जाप करिए। आप पहले से जो लक्ष्मी और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, आप उन्हीं का जाप करते रहिए, आपके वो सिद्ध होते चले जाएंगे, आपके कार्य बनाते चले जाएंगे। दोस्तों, छोटे छोटे से उपाय हैं, सावधानियां हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए दीपावली पे पूजन के समय। मूर्ति का ध्यान रखिए कि मूर्ति देखने में सुंदर हो, साथ में उसमें ब्लैक या ब्लू कलर ना हो, मूर्ति के अंदर खिलते हुए कलर हो, येलो कलर हो, रेड कलर हो मूर्तियों के अंदर, या आप उनको सोने चांदी के लाए हैं या आप धातु के लाए हैं तो उस तरह के कपड़े पहनाइए, ड्रेस पहनाइए। ड्रेस बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मिलती हैं, मूर्तियों को उस तरह की ड्रेस बनाकर उनको तैयार कीजिए। आप उनको मूर्ति, आप कलर्ड कपड़े पहनाइए, लाल रंग के आसन पर, सनील के आसन पर जिसको कहते हैं हम, साटन के आसन पर उनको बिठाइए। तो ये आपके लिए दिनों दिन आपके लिए तरक्की के मार्ग खोलते जाएंगे। ना भी आप कोई बड़ी पूजा पाठ करें, इस तरह से खाली अपने घर में मूर्तियों को स्थापित भी कर लेंगे आप, और वर्ष भर उनकी आप सामान्य रूप से भी पूजा करेंगे, तब भी आपके घर में धन धान की वृद्धि होती रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप कहीं भी रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, आपके अटके कार्यों को पूरा करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपको क्लीन करते हैं। 25 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 7:40 से 9:10 तक सुबह। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद मिक्स करिए, इष्ट को अर्पित करिए और भोग स्वरूप इसको ग्रहण कीजिए। तो आज आपका दिन लकी और शुभ रहेगा, सोचे हुए कार्यों में आपको बरकत मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा।
मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पैकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी 25 अक्टूबर है, वो स्प्रे को करेंगे। एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से आप 7 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो यह अंक आपको शुभता प्रदान करतेगा। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप अपनी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। मैं डेली एक कमेंट लेती हूँ अपने वीडियो में, कमेंट का आंसर करती हूँ। तो आप भी जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और अपना एक क्वेश्चन लिखकर भेजिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर यहाँ मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। आज जो मैंने दोस्तों सवाल लिया है, ये लिया है मैंने कनुप्रिया जी का, 23/2/1985, 5:05 PM, रामनगर। आप लिखती हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन और मेरे धन की समस्या कब तक स्थिति सामान्य होगी। ये आपके लिए मुझे कनुप्रिया जी, आपका कर्क लग्न की कुंडली है आपकी और आपकी मीन राशि है। आपके लिए भी शनि की महादशा है। 2023 के बाद ही आपके लिए स्थितियां आपके लिए फेवर में आएंगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं बहुत सारे वीडियोस आपको दे चुकी हूँ आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए, धन से संबंधित समस्याओं के लिए तो मैं बराबर वीडियोस देती रहती हूँ। आप उन्हें देखते रहिए, उन्हें करते रहिए। विशेष उपाय जानना चाहती हैं अपने लिए तो अपनी कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं किसी समस्या के बारे में तो कमेंट में लिखिए। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे नंबर का उपयोग कीजिए। धन्यवाद।